नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का और सवाल उपचुनाव को लेकर है। उपचुनाव के बाद निकाय की बारी, आखिर कौन किस पर पड़ेगा भारी? निकाय चुनाव में यह सबसे बड़ा सवाल है। जीत के लिए कौन कौन तैयार है, किसकी कितनी तैयारी है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। लखनऊ में भाजपा कार्यालय में दावेदारों की लंबी भीड़ है, लेकिन विपक्ष के दफ्तर में सन्नाटा छाया है। सवाल है आखिर क्यों? यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। नगर निकाय की तैयारी, किसके दफ्तर में भीड़ भारी? यहीं पर आप देखिए किस तरीके से ये कार्यकर्ताओं की भीड़ है और इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो अलग अलग ज़िलों से आए हैं, टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं। कोई मेयर का टिकट मांग रहा है, कोई नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट मांग रहा है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। भाजपा दफ्तर में को नज़ारा दिखाते हैं। कभी इस कांग्रेस की ऐतिहासिक भवन में भीड़ हुआ करती थी, टिकटार्थियों का मजमा लगा करता था, लोग जुटते थे। लेकिन आज यहाँ पर निकाय चुनाव की तैयारियों का दावा करने वाली, दम भरने वाली कांग्रेस में ये नज़ारा चौंकाने वाला है। क्या सपा की तैयारी पर भाजपा की भीड़ भारी? अभी टिकट के लिए आए हैं? मैं अपनी धर्मपत्नी के लिए टिकट के लिए आया हूँ। आए हैं, अच्छा। वो वहाँ सीट रिजर्व हुई है? जी, सामान्य सीट है। बुलंदशहर में महिला सीट सामान्य सीट है। देखिए बिल्कुल, ये भी टिकट। मैडम आप कहाँ से आई हैं? फिरोजाबाद से। टिकट के लिए? टिकट के लिए महिला सीट रिजर्व आरक्षित है फिरोजाबाद में। आप मिलने आई महामंत्री सिंह? जी, मैं महामंत्री है कि मिलेंगी तो शायद पार्टी विचार करे टिकट में। बिल्कुल करना चाहिए पार्टी को। मथुरा से सीएम योगी का शंखनाद, विपक्ष कब करेगा आगाज? नए नगर निगम बनाने की कार्रवाई हमारी सरकार को प्राप्त हुआ 2017 में। तब मेरे पास श्रीकांत शर्मा जी ने, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने, इन लोगों ने कहा कि मथुरा वृंदावन को भी एक नगर निगम के रूप में बनना चाहिए। बीजेपी हमेशा अपने कामों के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के सक्रियता, मेहनत, उनके संपर्कों के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। उपचुनाव के बाद निकाय की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी? उत्तर मांगे प्रदेश। तो किसकी तैयारी कैसी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नगर निकाय चुनाव पर कुछ अपडेट्स हम आपको बता देते हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करने पर मंगलवार तक रोक लगा दी, यानी कि एक दिन और रोक लग गई। बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना मंगलवार तक जारी करने से रोका है। तारीखों के ऐलान को छोड़कर चुनाव आयोग निकाय चुनाव की तैयारियों पर बैठक की और राज्य निर्वाचन आयोग के गृह विभाग के साथ बैठक हुई है। कानून व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग की बैठक हुई। बैठक में निकाय चुनाव की कानून व्यवस्था पर मंथन किया गया और कल कमिश्नर्स के साथ चुनाव आयोग की बैठक हुई थी। कोर्ट के आदेश के बाद जल्द ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, यानी कि तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कमर कस रहा है और तैयारियों की जो समीक्षा हो रही है। चुनाव आयोग अपनी तैयारियां कर रहा है, राजनीतिक दल अपना मैदान सजा रहे हैं। लखनऊ में भाजपा की अहम बैठक हुई और निकाय चुनाव पर भाजपा के नेताओं ने मंथन किया। सूबे के सभी जिलों से नामों के पैनल मांगे गए हैं और 3-3 उम्मीदवारों का पैनल मांगा गया है। प्रदेश नेतृत्व को ये पैनल जिला स्तर से भेजे जाएंगे। जिताऊ उम्मीदवारों पर भाजपा की नजर है, टिकाऊ दावेदारों पर भाजपा की निगाह है और दावेदार चयन की स्क्रीनिंग कमेटी में इसकी नहीं, भाजपा की कल भी अहम बैठक हुई थी। वहीं आज दफ्तर में बड़ी संख्या में टिकट मांगने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। भाजपा बूथ स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सीएम योगी ने मथुरा को सौगात दी और निकाय चुनाव का एक तरह से शंखनाद कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि सपा क्या कर रही है? सपा के दफ्तर में उत्साह या भीड़ क्यों नहीं दिख रही? दो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। एक भाजपा दफ्तर की, आप देखिए खचाखच भीड़ है, लोग अलग अलग क्षेत्रों से प्रदेश के पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कार्यालय की तस्वीर है लखनऊ की, और आप देखिए किस तरीके से एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। तो लखनऊ की ये दो तस्वीरें
इशारा कर रही हैं तैयारियों को लेकर और इन्हीं तस्वीरों से सवाल भी उठ रहे हैं। और चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ आलोक वर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा, सुनील सिंह साजन प्रवक्ता सपा जुड़ेंगे थोड़ी देर में, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ गए हैं लखनऊ से। आपका स्वागत है अनुभव जी। सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं, ये बताइए कि ये जो तस्वीर सामने आ रही है, भाजपा कार्यालय में भारी भीड़ है, सपा कार्यालय के सामने सन्नाटा है, तो सपा की तस्वीर समझाइए कि क्या मैनपुरी की जो जीत है, खतौली की जीत है, अभी उस जश्न से नहीं निकले हैं, या फिर कोई और रणनीति है जो पर्दे के पीछे से चल रही दिखाई नहीं पड़ रही? देखिए, जिस तरीके से ये स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, सभी पार्टियां इसे बहुत गंभीरता से ले रही हैं। अब 3 दिन के भीतर जो है माना जा रहा है कि वो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, और उसके लिए आप देखिए किस तरीके से पार्टी जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर रही है। अगर हम पहले बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी की भी तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई। वहां पर तो आप देखिए अभी भी मेरे पीछे अगर आप गाड़ियां देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी दफ्तर पर जो लोग आए हुए हैं, जो टिकटार्थी आए हुए हैं, उनकी गाड़ियां हैं, यानी यहाँ तक पूरी गाड़ियां लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी की आपने बात कही, वहाँ पर हालांकि देखिए अखिलेश यादव पहले कल दिल्ली में थे क्योंकि डिम्पल यादव की वहाँ शपथ होनी थी, वहाँ रहे, फिर शाम को वापस मैनपुरी आ गए। मैनपुरी में भी वो लोगों से मिल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं जो इतनी बड़ी जीत मिली है, और इसीलिए अभी मैनपुरी में ही है, वहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम उनके हो रहे हैं, और उसके बाद माना जा रहा है कि शाम तक वो वापस लखनऊ आएंगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब स्थानीय निकाय को आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा चुनाव है, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खुद पार्टी मान रही है समाजवादी पार्टी कि ये कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल है, तो उसमें अगर इस तरीके की स्थिति है कि वहाँ पर लोगों क्या प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, अगर मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। एक और बात अवधेश आपको बता दूं, जो शिवपाल यादव का जो शिविर कैंप है वहाँ पर हमें काफ़ी भीड़ दिखाई दी। हमने परसों भी ये भीड़ देखी, कल भी भीड़ देखी, आज भी हमने वो भीड़ देखी है, और इसी तरीके से भीड़ हमें बीजेपी में दिख रही है। हम हमारे सहयोगी कांग्रेस दफ्तर पर भी गए, वहाँ पर भी भीड़ नहीं नजर आई। बसपा दफ्तर पर मैं खुद गया, वहाँ पर भी हमें कोई भीड़ नहीं नजर आई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब शिवपाल यादव की ससम्मान वापसी हुई है समाजवादी पार्टी में, उसके बाद चूंकि अखिलेश यादव है भी नहीं, लखनऊ के बाहर है, तो ऐसे में समाजवादी बिल्कुल, लेकिन सवाल तो उठता है कि जब इस तरीके से ताबड़तोड़ तैयारियां हैं, इलेक्शन का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है, ऐसे में सन्नाटा है दफ्तर में। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।